नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईडा ग्रेट नोएडा प्लॉट्स में। मैं राहुल अग्रवाल स्क्वायर मीटर से। आज हम आपके लिए न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि हमने आज यमुना अथॉरिटी के रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल प्लॉट्स का लोकेशन और अपडेट्स हम लोगों ने इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस लोकेशन की बात करते हैं कि जो यमुना अथॉरिटी ने जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो किस-किस सेक्टर में है और उस लोकेशन को हम कनेक्टिविटी वाइज़ और फ्यूचर एस्पेक्ट से कैसे देखते हैं हम उसको, और उसको हम लॉजिकली कैसे कंपैरिज़न कर सकते हैं और क्या उसका फ्यूचर है, क्या एप्रिसिएशन स्कोप है, इन सारे पॉइंट्स को आज हम कवर करने वाले हैं। तो आपको हमारी वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, जिससे कि फ्यूचर एस्पेक्ट से जो भी अपडेट्स आते हैं, जो हम लोग ग्राउंड की जो भी डेवलपमेंट रहता है उसको हम कवर करते हैं, तो उसमें आपको अपडेट्स होगा आगे भी। तो सबसे पहले हम इस लोकेशन की बात करते हैं कि इसकी लोकेशन कैसी है, मतलब इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी इस को जो हम और फ्यूचर के एस्पेक्ट से कैसे देखते हैं। तो यमुना अथॉरिटी के जो सेक्टर्स हैं, सेक्टर 18, 20, सेक्टर 22D है, सेक्टर 17 और सेक्टर 16 है। इन सब में प्लॉट रीसेल में अवेलेबल है, जो कि यमुना अथॉरिटी ने ड्रॉ के थ्रू लोगों को आवंटन किया था इसमें। और इस लोकेशन की सबसे पहले हम कनेक्टिविटी की यदि हम बात करते हैं, तो जो आगरा एक्सप्रेसवे है, जो कि ग्रेटर नोएडा 0 पॉइंट से और आगरा के लिए जाता है, ये बिल्कुल नियर लोकेशन है, जो कि यमुना एक्सप्रेसवे से लगी हुई लोकेशन है। और सबसे पहले तो ये आपकी एक ये वाली कनेक्टिविटी हो गई। सेकंड आपका ईस्टर्न पेरिफेरल, जो कि दिल्ली एनसीआर को कनेक्ट करता है। एक तरीके से हम इसको आउटर यदि आपको ग्रेट नोएडा से दिल्ली जाना है, कोंडली की साइड जाना है, ऐसे जाना है, तो आप इजीली आपको अंदर सिटी में ट्रैफिक में नहीं जाना, आप उससे जा सकते हो। तो ईस्टर्न पेरिफेरल की कनेक्टिविटी भी यमुना एक्सप्रेसवे की इस लोकेशन से, जो सेक्टर 18, 20 है, सेक्टर 17, 16, इससे भी आपका वहाँ पे भी कट है, जो कि आप गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी के नियर लोकेशन पर है। तो नंबर 2, नंबर 3, इसमें 130 मीटर का जो लिंक रोड है, जो NH9 को कनेक्ट करता है, वो भी इस लोकेशन पर है। अभी वो फंक्शनल नहीं है, बट उस पे भी तेजी से अथॉरिटी के द्वारा काम किया जा रहा है। तो फ्यूचर एक्सपेक्ट से हम उसको भी एक अच्छी कनेक्टेड रोड के हाईवे की तरीके से हम उसको कंसीडर कर सकते हैं इस लोकेशन के लिए। नेक्स्ट जो है आपका 100 मीटर स्क्वायर मीटर का जो रोड है, वो आपका 130 मीटर से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए, जो कि आपके रेजिडेंशियल सेक्टर्स को कनेक्ट करता हुआ, प्लस इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स हैं आपका सेक्टर 28, 29, उनको कनेक्ट करता हुआ जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ के लिए कनेक्ट करता है। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से हम इसको एक तरीके से स्ट्रेटेजिक और प्लान्ड कनेक्टिविटी एंड लोकेशन हम इसको कहेंगे नंबर 1। नंबर 2, हम इसमें बात करते हैं कि यहाँ पे आने वाले टाइम में क्या फ्यूचर एक्सपेक्ट है, क्या इसमें डिमांड रहने वाली है और क्या एप्रिसिएशन के स्कोप हैं। तो इसको हम ऐसे देखते हैं कि एयरपोर्ट का तो काम जो है लगभग कंप्लीशन पर है, फंक्शनल के उसमें है कि भी आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ही उसका इनॉग्रेशन हो करके, और मे बी कमिंग मंथ्स या कमिंग नेक्स्ट 2 मंथ्स में उसका फंक्शनल हो जाएगा, तो उससे भी आपका फुटफॉल बढ़ेगा। पैरेलली अथॉरिटी के इसमें जो प्लान्स हैं वो हैं स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रीज को, सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज, पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर सेक्टर में आपका जैसे आईटी पार्क हो गया, आईटी डेटा सेंटर हो गया, आपका मेडिकल डिवाइस पार्क है, अपैरल पार्क है, टॉय पार्क है, एमएसएमई, इस टाइप से सेक्टर स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज इस लोकेशन के लिए प्रपोज्ड है। और काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज अथॉरिटी ऑलरेडी लोगों को आवंटन कर चुकी है, जिनका काफ़ी तेज़ी से यदि हम ऑन ग्राउंड देखते हैं तो डेवलपमेंट चल रहा है। इंडस्ट्रीज जो हैं वो एक बड़े साइज की इंडस्ट्रीज हैं, और स्टार्टिंग जो है 300 स्क्वायर मीटर से लेकर के 4000 और उससे बड़े साइज की इंडस्ट्रीज का भी आवंटन ऑलरेडी अथॉरिटी ने यहाँ पर किया है। तो अपकमिंग यदि हम देखते हैं कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा, तो उसके नियर जो लोकेशन है, रेजिडेंशियल सेक्टर्स के जो लोकेशन है, वो आपके सेक्टर 18 है, 20 है, 22D है, सेक्टर 16 है, सेक्टर 17 है, ये सब जो हैं
नियर टू 5, 6, 7 किलोमीटर की रेडियस में सारी ये जो रेजिडेंशियल सेक्टर से कवर होते हैं। तो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होगा, एयरपोर्ट का जैसे जैसे फंक्शनल होगा उस तरीके से रेजिडेंशियल की इसमें डिमांड बढ़ेगी। नंबर 2, हम इसमें बात करते हैं कि इसमें जो एयरपोर्ट है इसमें कितने रनवे हैं, क्योंकि यदि हम देखते हैं आज भी इंडिया में यदि जो हाईएस्ट जो रनवे वाला जो है वो आईजीआई दिल्ली है, वहाँ पे 3 रनवे हैं। तो उसके हिसाब से आप ट्रैफिक का देखते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्लेन्स जो हैं वहाँ पे ट्रैफिक रहता है पर डे का। बहुत ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट है, नियर लोकेशन आप देखते हैं बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में वहाँ पर ज़मीनें हैं, जो भी रेजिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, तो वो सारा एक डेवलप्ड बहुत ज़्यादा हाई डिमांडिंग है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस और इन सब। तो इस तरीके से ये भी जो लोकेशन है यहाँ पर इस एयरपोर्ट पर 6 रनवे हैं जो कि अपकमिंग ईयर बाई इस टाइप से डेवलप होंगे। तो आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए एयरपोर्ट प्लस इंडस्ट्रीज का जो डेवलपमेंट है ये एक बहुत बड़ा स्कोप है इस लोकेशन के लिए। प्लस इंडस्ट्रीज में जैसे जैसे फंक्शनल होंगी, जैसे मैन पावर डिप्यूट होगी, ऑब्वियसली जो नियर लोकेशन है वहां पे रेजिडेंशियल की डिमांड बढ़ती है। इसको हम इस टाइप से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है, इस टाइप से यमुना अथॉरिटी का है। तो वहां पर भी जैसे जैसे डिमांड होगी तो ऑब्वियसली जो रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल का जो आज का यदि हम इसमें वहां पे प्राइस की बात करते हैं तो वो भी काफी अपग्रेड होगा। अब हम साइज की बात करते हैं कि यहाँ पे रेजिडेंशियल के प्लॉट के क्या-क्या साइजेस हैं और वो किस प्राइस में आज के टाइम में सेल परचेज हो रहे हैं। तो स्टार्टिंग जो सबसे जो छोटा साइज है वो 60 स्क्वायर मीटर का साइज है और जो यमुना अथॉरिटी ने जो आवंटन किया है, और 60 स्क्वायर मीटर से जो सबसे बड़ा साइज है 4000 स्क्वायर मीटर का साइज है। तो इसके बीच में हम देखते हैं 60 स्क्वायर मीटर हो गया, 90 स्क्वायर मीटर, 120 स्क्वायर मीटर, प्लस 162 200 स्क्वायर मीटर और प्लस 300 स्क्वायर मीटर के साइजेस हैं। 500 स्क्वायर मीटर है, 1000 एंड 2000 स्क्वायर मीटर के साइजेस हैं। 60 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट का जो आज के टाइम में जो सेल परचेज जो मार्केट में जो चल रही है लगभग 65 लाख से लेकर के 70 टू 75 लाख तक की सेल परचेज मार्केट में है। उससे ऊपर आते हैं हम 90 स्क्वायर मीटर। 90 स्क्वायर मीटर का जो प्राइस है वो 95 लाख से लेकर के 1 CR 5 लाख तक है। उससे ऊपर आते हैं 120 स्क्वायर मीटर जो स्टार्टिंग विद हो जाता है 1 CR 5 लाख से लेकर के 1.25 CR तक का लगभग प्राइस मार्केट है। एज पर लोकेशन है, कोई पार्क फेसिंग है, कॉर्नर है, उस टाइप से भी थोड़ा सा प्राइस का वेरिएशन रहता है। इससे अलग 162 मीटर है, लगभग 140 से लेकर के 165 या 70 तक के प्राइसेस के अवेलेबल है। उससे अलग यदि 300 स्क्वायर मीटर की यदि हम बात करते हैं तो 300 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट्स हैं वो स्टार्टिंग हो जाते हैं 1 CR 80 लाख से। प्लस ऊपर यदि हम देखते हैं कि 2.5 2.60 लाख तक के प्लॉट्स 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स अवेलेबल हैं। बट यदि हम इसके प्राइस की यदि हम बात करते हैं तो आज भी एक अच्छी इन्वेंट्रीज सही प्राइस में 300 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स यमुना अथॉरिटी के सेक्टर 18-20 में अवेलेबल हैं। कि उसमें यदि आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में उसका क्या रहेगा या लास्ट 5 ईयर्स में उसमें क्या स्कोप रहा है, क्या क्या इसमें ट्रेंड्स रहे हैं, या फिर हम इसको ऐसे कंपैरिजन कर सकते हैं इसके एप्रिसिएशन और फ्यूचर के एक्सपेक्ट से कि नोएडा, उसके बाद ग्रेट नोएडा, उसके बाद यमुना अथॉरिटी के जो ये सेक्टर हैं कि इनमें लास्ट जो है लास्ट 10 ईयर्स 5 ईयर्स में क्या ट्रेंड्स रहे हैं, या आज भी 300 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है वो नोएडा में किस प्राइस में अवेलेबल है, ग्रेट नोएडा जो नियर टू परी चौक लोकेशन है यहाँ पे किस रेंज में अवेलेबल है, प्लस यमुना अथॉरिटी में किस रेंज में अवेलेबल है। यदि हम बात करते हैं तो नोएडा में जो 300 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है स्टार्टिंग हो जाता है 6 to 7 CR से लेकर के 9 CR तक के प्राइसेस नोएडा में अवेलेबल हैं। ग्रेटर नोएडा में यदि हम बात करते हैं, ग्रेट नोएडा में लगभग 4.5 CR से लेकर के 5 CR तक के हैं कि जो लगभग जो प्राइस पड़ता है 1,50,000 का पड़ता है। नोएडा में यदि हम देखते हैं तो 2 लाख पर स्क्वायर मीटर का साइज का 300 स्क्वायर मीटर से भी यदि हम कंपैरिजन करते हैं तो ये रेट पड़ता है। आज भी यमुना अथॉरिटी में यदि कोई 300 स्क्वायर मीटर का प्लॉट 1 करोड़ 80 लाख में है, 1 CR 80 लाख में है, तो उसका प्राइस लगभग 60,000 पर स्क्वायर मीटर पड़ता है।
जो आज भी काफ़ी कंपैरिज़न यदि हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा से करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोप है एप्रिसिएशन का, कि एक यही आने वाले टाइम में 5 इयर्स में, 4 इयर्स में, 6 इयर्स में इसका भी जो प्राइस है अराउंड हो सकता है कि 4 सीआर तक टच करे। यदि हम नेक्स्ट 1 ईयर की भी यदि हम देखते हैं तो हो सकता है कि जो आज 2 सीआर का जो प्लॉट है वो 2.5 2.60 तक को टच करे, क्योंकि लास्ट 5 इयर्स में भी ये जो प्लॉट थे जो 2020 में 21 में लगभग 60,000 60 लाख 70 लाख में लगभग इनकी सेल परचेज थी, और आज के टाइम में ये 1 सीआर 80 लाख से लेकर के 2.5 सीआर तक इनकी सेल परचेज चल रही है। तो इस तरीके से इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से रेज़िडेंशियल का देखते हैं फ्यूचर एक्सपेक्ट से, तो ये आज भी एक बहुत अच्छी लोकेशन है, और आपका यदि कोई प्लॉट है, आप उसको सेल करना चाहते हैं, या आपका कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान है फ्यूचर नेक्स्ट 5 इयर्स के हिसाब से, आप देखते हैं कि भई एक अच्छी इंडस्ट्रीज़, एक डेवलप्ड सेक्टर रहेगा नियर टू नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, जो अथॉरिटी की तरफ से और जो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रपोज्ड है। तो उस एस्पेक्ट से यदि हम देखते हैं, इंडस्ट्री के एस्पेक्ट से हम देखते हैं, प्लस यहाँ पे जो मेट्रो कनेक्टिविटी अपकमिंग जो प्रपोज्ड है अथॉरिटी की तरफ से, और जो उस तरीके से यदि हम देखते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है इन्वेस्टमेंट का। और आज भी प्राइस को लेकर के यदि हम बात करते हैं तो 300 स्क्वायर मीटर का जो प्लॉट है उसके एक बेटर पोजीशन में है, प्राइस वाइज भी यदि हम देखते हैं। इससे अपर में आता है 500 स्क्वायर मीटर। 500 स्क्वायर मीटर का जो प्राइस है लगभग 3 सीआर 25 लाख से लेकर के लगभग 4.5 सीआर तक एज पर लोकेशन है। उससे अलग आपका 1000 स्क्वायर मीटर का है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये साइजेस के प्लॉट्स हैं जो कि सेल परचेज के लिए अवेलेबल हैं, और ये इस टाइप के जो प्राइसेस के साथ इन्वेंटरीज अवेलेबल हैं। और आपका कोई प्लॉट है, यदि आप अपने प्लॉट को सेल करना चाहते हैं, हम लोगों के पास बहुत सारी इन्वेंटरीज रहती हैं, डायरेक्ट पार्टी मीटिंग की डील्स अवेलेबल रहती हैं कि सेलर और बायर को हम लोगों ने मीटिंग करा दिया, या हमारे पास फाइनेंशियल डील है। तो इस टाइप से जैसे ही जो भी रिक्वायरमेंट रहती है सेलर बायर की, उस तरीके से हम लोगों का वर्किंग रहता है। जैसा कि आप देखते हो मार्केट में स्क्वायर मीटर एक लंबे टाइम से बहुत अच्छी ट्रांजिशंस यमुना अथॉरिटी प्लॉट्स में हम लोगों ने की हैं। और क्योंकि लोगों का है कि एक रेफरेंस है, हमारे पास जो क्लाइंट्स हैं हमारे पास ज्वाइन करते हैं, और हमें क्लाइंट्स जो है ट्रांजिशंस होती हैं, क्योंकि ये स्क्वायर मीटर का मार्केट में एक नेम है कि हम लोगों ने लास्ट 5 इयर्स में जो एक अच्छी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हमने की हैं, तो उसके बहुत अच्छे रेफरेंसेस हमें मार्केट से मिलते हैं। लोग एक बहुत अच्छा पॉजिटिव फीडबैक भी हमारे देते हैं, हमारी वेबसाइट पे और हमारे चैनल्स पे यदि आप देखते हैं इस चीज़ को। तो आपको यदि कोई सेल परचेज के लिए कोई भी आपके कोई रिक्वायरमेंट है, या कोई आपके क्वेश्चंस आते हैं, कई बार आपके प्लॉट है उसकी रजिस्ट्री करानी है, या कोई भी आपका सेल परचेज का कोई क्वेश्चन है, या कोई भी वहाँ पे कि क्या, तो उसके लिए आप हमें दिए हुए नंबर पे कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं राहुल अग्रवाल, स्क्वायर मीटर से। धन्यवाद।